आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, प्रेरण प्रतिघात का मान ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात शून्य होता है। तो प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है? प्रश्न में पूछा गया है कि प्रेरण प्रतिघात का मान ज्ञात करना है तथा दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात का मान शून्य होता है, यह सिद्ध करना है। तो इसके लिए एक एल परिपथ बना लेते हैं। ये हो गया प्रेरकत्व एल, इसको हम एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत। इसका मान V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी है, इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत का मान। तथा ये हो गया L। क्या हो गया? L हमारा प्रेरकत्व। मान लिया जाए किसी क्षण इस परिपथ में धारा I बह रही है, तो हमारा प्रेरकत्व के मध्य का विभवांतर क्या हो जाएगा? अगर इसके मध्य का विभवांतर V हो तो ये हो जाएगा V बराबर L डी आई बटे डी टी हो जाएगा ना, क्योंकि जो हमारा प्रेरकत्व का मध्य का विभवांतर होता है वो क्या होता है? V बराबर L डी आई बटे डी टी। तो यहाँ से डी आई बटे डी टी को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से ये इधर आ जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो V बटे एल हो जाएगा, तो हो जाएगा V बटे एल। तो यहाँ से इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं डी आई बराबर V बटे एल इंटू डी टी लिख सकते हैं ना। तो अगर दोनों पक्षों में समाकलन कर दें तो क्या हो जाएगा? ये हो गया डी आई बराबर हो गया इंटीग्रेशन समाकलन V बटे एल डी टी हो जाएगा ना। तो यहाँ से यहाँ क्या है? एक है तथा ये क्या है? डी आई। तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बचेगा आई बराबर, यहाँ से ये क्या हो जाएगा? एक बटे एल कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, तथा समाकलन V का मान कितना है? V का मान है V नोट साइन ओमेगा टी डी टी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा I बराबर एक बटे एल, V नोट क्या है? कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया V नोट, और साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या होगा? ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी पूरे का बट्टे ओमेगा क्या है? कांस्टेंट, तो ये पूरे का बट्टे ओमेगा। तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा I बराबर V नोट बट्टे एल, और ये हो जाएगा ओमेगा कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले आते हैं, तो ये हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा I बराबर V नोट बट्टे ओमेगा एल, और इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से यह हो जाएगा I बराबर V नोट बट्टे ओमेगा एल इंटू, अगर इस माइनस को यहाँ ले ले तो ये क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी माइनस 90 को क्या लिख सकते हैं? पाई बाई टू, तो हो गया पाई बाई टू। तो यहाँ से I बराबर क्या गया? I बराबर हो गया V नोट बट्टे ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बट्टे टू। तो ये आ गया हमारा धारा I का मान। और हम जानते हैं किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है? इसको I बराबर लिखते हैं I नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिखते हैं ना। तो यहाँ से इस I के मान को यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा I नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू बराबर हो जाएगा V नोट बट्टे ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू हो जाएगा ना। तो इधर साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इस तरफ भी है और इस तरफ से भी है, तो इसको काट सकते हैं, तो यहाँ से ये कट गया। तो यहाँ से I नोट बराबर क्या गया? I नोट बराबर आ गया V नोट
पूरे का बट्टे ओमेगा एल। तो अगर यहाँ से ओमेगा एल बराबर लिखिए भी नोट बट्टे आई नोट, तो ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियम से होता है प्रतिरोध को क्या लिखते हैं, आर बराबर भी बट्टे आई। तो अगर ओम के नियम के अनुसार देखें तो ओमेगा एल क्या हो रहा है, इस परिपथ के लिए हमारा प्रभावी प्रतिरोध का काम कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। तो प्रेरण प्रतिघात ओमेगा एल बराबर क्या हो गया, वी नोट बट्टे आई नोट, तथा प्रेरण प्रतिघात को एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से एक्सेल बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्सेल बराबर लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एल लिख सकते हैं ना। और हम जानते हैं कि ओमेगा कोणीय आवृत्ति बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ। यह ओमेगा क्या होती है, ओमेगा होती है कोणीय आवृत्ति। क्या होती है, कोणीय आवृत्ति, तथा एफ क्या होता है, एफ होता है आवृत्ति। क्या होते हैं, आवृत्ति। तो यहाँ से एक्सेल बराबर क्या हो जाएगा, एक्सेल बराबर हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू एल हो जाएगा ना। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि दिष्ट धारा के लिए प्रेरक प्रतिघात शून्य होता है। तो दिष्ट धारा के लिए प्रेरक प्रतिघात का मान शून्य होता है, यह सिद्ध करना है। तो दिष्ट धारा में क्या होता है, दिष्ट धारा में आवृत्ति एफ बराबर होता है शून्य। तो यहाँ से प्रतिघात, प्रतिघात कौन सा प्रतिघात है, प्रेरण प्रतिघात है। तो यह हो जाएगा प्रेरण प्रतिघात कितना हो जाएगा, एक्सेल बराबर हो जाएगा 2 पाई एफ का मान कितना होता है दिष्ट धारा के लिए, दिष्ट धारा के लिए 0 होता है। तो ये हो जाएगा इंटू 0 इंटू एल। तो यहाँ से हमारा प्रेरण प्रतिघात का मान कितना जाएगा, ये हो जाएगा शून्य। कितना गया, शून्य, जो हमें सिद्ध करना था। तो दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात का मान क्या होता है, शून्य होता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।